नमस्कार प्यारे साथियों, आज 20 अगस्त 2023 को सीटेट का जो पेपर हुआ है लेवल 1 का, उसके सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं और थोड़ा फास्टली करेंगे ताकि आप अपने आंसर की के अंदर इन क्वेश्चनों का मिलान कर सके, सही उत्तर का मिलान कर सके। तो देखिएगा, मैं आप सभी साथी लोगों का डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी साथी लोग यदि नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो आइए देखिए, अपन चर्चा करते हैं कि आपका जो 31 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ये रहा। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है। मैं फटाफट इसका थोड़ा स्पीड से बताऊं ताकि आपको मिलाना ही है सिर्फ। ठीक है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य है 10 रुपए। ठीक है, मतलब मूल्य आपको दिया हुआ है कि 10 रुपए है। ठीक है, उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है। ठीक है, और दो 1 रुपए के। ठीक है, और 5 50 पैसे के। एक बात बताओ, यहां 10 पैसे, वो 10 रुपए का है। ठीक है, 10 रुपए का मतलब पैसों की बात करूंगा तो 1000 पैसे हो गए। यहां देखो, 5 रुपए का एक सिक्का है, इसका मतलब 500 पैसे तो ये हो गए। ठीक है, 2 रुपए का एक सिक्का है। ठीक है, 200 पैसे ये हो गए। ठीक है भाई, 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो 2.5 रुपए हो गए, मतलब 250 हो गए ना। ये लो भाई। ठीक है, यहां अपन 250। ठीक है, यहां अपन चर्चा करेंगे। बोलो 5 2 7 2 9, 950 पैसे हो गए। टोटल आपके 10 रुपए के अंदर कितने पैसे थे? 1000 पैसे। तो बताओ कितने खरीदने के लिए और कितनी धनराशि? तो 0.50 रुपए या 50 पैसे। इसके अंदर 4 नंबर का उत्तर रहेगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि रुबीना ने कार से 16:50 अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? सही दिखाई दे रहा होगा यहां तक। अब देखिए, यानी 21:15, ये लीजिए साहब, 21:15 है, ये लो। ठीक है, आपको इसमें से क्या माइनस करना है? 16:50 माइनस करना है, ये लीजिए। या 15 में से 50 माइनस नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि यहां से 1 घंटे इधर दे दो, मतलब 60 मिनट दे दो तो 75 हो जाएंगे। तो आप 20:75 लिख सकते हैं इसको। ये लो 16:50 इसमें से माइनस करना है। 75 माइनस 50 करेंगे 25 आ गया। 20 माइनस 16 करेंगे 4। 4 घंटे 25 मिनट आपके किस ऑप्शन में है? 4 घंटे 25 मिनट आपके 2 नंबर में ऑप्शन में है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। आगे बढ़े, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, यूं थोड़ा सा साइड में हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आइए। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 33 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है कि एक वर्ग की भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल। भुजा को यदि दुगुना कर रहा है तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ेगा। यदि भुजा को तिगुना कर रहा है क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ेगा। या 2 गुना बोल रहा है क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। मतलब ये क्या बोल रहा है? बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, मतलब पहले सबसे छोटी और लास्ट में क्या है? बड़ी बड़ी। तो अब देखो, इनका जो अंश है फ्रैक्शन का, उनका एक एक दिया हुआ है। तो देखिए, जिस संख्या मतलब एक है ना, तो एक के बट्टे में सबसे बड़ी संख्या का यदि भाग देंगे, मतलब डिवीजर का मान यदि सबसे ज्यादा होगा तो वो संख्या सबसे कम आएगी। यदि डिवीजर का मान सबसे कम होगा तो वो संख्या क्या आएगी? ज्यादा। तो देख लो, ये रहा 2, तो ये संख्या सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये रहा 34 के अंदर हो जाएगा आपका 3 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रियदर्शिनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। कितने? 3 दर्जन पैकेट बना दिए। ठीक है, जिन्होंने जल्दबाजी के अंदर 3 पैकेट पढ़ लिए होंगे उनका उत्तर नहीं आ रहा होगा। 3 दर्जन बोल रहा है। ठीक है, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? ग्राम में ले लो, चलो, यहां उत्तर ग्राम में दे रखा है। 4.8 किलोग्राम का मतलब हो गया 4800 ग्राम। ठीक है, यहां 2500 ग्राम दे ही रखा है, ये लो भाई। ठीक, 3.5 किलोग्राम का मतलब हो गया 3500 ग्राम। और कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। 0 0 8 5 13 5 18 का 8 1 4 1 5 2 7 3 10। ठीक है, मतलब 108 और डबल 0 हो गए। अब ये है ना, इससे क्या कर रहा है? 3 दर्जन पैकेट बना रहा है। इसका मतलब इसके अंदर 3 दर्जन पैकेट, तो 1 दर्जन के अंदर 12, तो 3 के अंदर बोलो कितने हुए? 36। इसके अंदर भाग देंगे 108 के अंदर 36 का भाग देंगे 3, आगे 2 0। ये प्रत्येक पैकेट का भार होगा 300 ग्राम। आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का। 35 के अंदर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये रहा 36। देखो 36 के अंदर ये बोल रहा है कि 5 माइनस 5 प्लस 5, 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 के विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा? यदि आपको थोड़ा सही नहीं दिखे तो मैं जूम कर लेता हूं इसको। ठीक है, देखो भाई, ये कर लिया। ठीक है, अब देखो, ये बोल रहा है कि इनके विषम पदों का। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं कि इन सम पदों का, मतलब 2 पद ही लेता
तो इसका मान हर स्टेप के अंदर क्या होता जाता है, 0। अब ये बोल रहा है विषम पदों का मान, तो यानी आपको क्या लेने हैं, 3 स्टेप लेने हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप लेंगे, 5 - 5 0, अगले आगे फिर 5 बच जाएगा, फिर -5 + 5, ठीक है। इस तरीके से यानी प्रत्येक जब आप 3 स्टेप लेंगे ना तो आपका कितना बचेगा, विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा, 5। बाकी -5 से +5 कटता जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 5। बोलो आपका उत्तर हो जाएगा 5, यानी मतलब आपका 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिएगा, फिर मैं वापस थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं चीजों को, ठीक है, इतना बड़ा ही रखते हैं। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम मतलब ये क्या बोल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी पहले आएगी और सबसे बाद में क्या होगी, छोटे वाले। या फिर अवरोही आरोही का चक्कर रहता है, तो अवरोही नाम बड़ा तो सबसे पहले बड़ी संख्या, आरोही नाम छोटा तो सबसे पहले छोटी संख्या, तो मतलब अवरोही है, ठीक है। यदि आप इंग्लिश मीनिंग देखते हो तो आपको पता चल जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हिंदी मीडियम वाले यदि अवरोही क्रम सीधा ध्यान में रखें तो नाम बड़ा है तो सबसे पहले बड़ी। तो अब देखो 10.5, ये रहा 10.5 सबसे बड़ा। फिर उसके बाद पहले ऑप्शन को चेक करो, ये 1.50, ठीक है। फिर ये इससे छोटा लेकिन ये इससे बड़ा आ गया, काट दो, ठीक है। 10.5 से 1.05 छोटा, फिर ये इससे छोटा हो गया, ठीक है। फिर ये इससे वापस बड़ा हो गया, इसको भी काट दो, ठीक है। 10.5 से छोटा 1.50 होता है, फिर 1.50 से 1.05 छोटा आता है, फिर 1.055 से 1.05 फिर छोटा होता है, फिर इससे छोटा 1.005, फिर 0.155। आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का। आगे बढ़ता हूं, 37 के अंदर हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। यदि आपको थोड़ा सा यहां दिखाई दे रहा है 100 लाख, 100 लाख का मतलब होता है 1 करोड़, 1 करोड़। 38 के अंदर हो जाएगा आपका 2 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्यारे साथियों, कि 100 में एक पूर्ण संख्या, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। देखो 100 है, 100 में से एक पूर्ण संख्या में नेचुरल नंबर n मान लेता हूं, ठीक है। n मान लिया, पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, ये लो भाई, ठीक है। फिर क्या करता है, वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, वही संख्या क्या कर दी जाती है, मतलब ये बोला कि 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 + n, फिर वही संख्या 100 में से क्या कर दी जाती है, घटा दी जाती है। ये लीजिए, वही संख्या क्या कर दी जाती है, 100 में से घटा दी जाती है। इनको जोड़ना है तो +n से -n कैंसिल आउट होगा, बोलो उनका योगफल कितना होगा, 200। आपका उत्तर हो जाएगा 39 के अंदर 3 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो फिर आगे स्लाइड क्यों ले। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड यानी एक फैक्टर नहीं है, बोलो क्या बोल रहा है, नहीं है। अब देखो फैक्टर जो अपन चर्चा करें कि इन सबसे डिवाइड हो जाए, और 4 नंबर ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये लो भाई, ठीक है। कौन सा 3630 का एक फैक्टर नहीं है, ये बोल रहा है। तो 9 से काट के देखो जरा, ठीक है, बताओ कि 9 फैक्टर है या नहीं, ठीक है। 9 से भाग देंगे, 9 4 36, 9 का ही नहीं जा रहा है, मतलब इसका ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। 5 है, 5 इसका एक फैक्टर होगा। 11 है, 11 इसका एक फैक्टर होगा। 3 है, 3 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो 9 इसका एक फैक्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या बोल रहा है, सत्य नहीं है, मतलब 3 सत्य है और 1 असत्य है, ठीक है। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो क्या वह एक आयत बन जाता है। अगला है कि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो, समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो एक वर्ग बन जाता है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो एक वर्ग बन जाता है। देखिए, एक जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके सभी कोण बराबर होंगे तो वह एक आयत बन जाएगा, बिल्कुल ये बात सही बोल रहा है। समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो एक वर्ग बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, ये गलत बात है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाती है। अब आप कहें सर ये कैसे, यदि मैं कहूं कि ये पतंग है आपका इस तरीके से, ठीक है, इनके कोण बराबर हो जाए, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण बराबर हो जाए, तो मैं बोल दूं कि ये तो है आपका 100 डिग्री और ये है आपका 100 डिग्री, ठीक है, ये आपका 80 डिग्री और ये आपका 80 डिग्री, तो इनका योग तो टोटल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। लेकिन क्या एक आयत बन गया। रेक्टेंगल का तो जो प्रत्येक एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री नहीं हुआ, तो आपका उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 42 देखो भाई, 42 कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या बताइए। मिसिंग नंबर आपसे पूछ रहा है। तो देखो, 1 के अंदर कितना जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, ठीक है। 6 के अंदर कितना जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहा है। फिर आगे 15 के अंदर यहाँ 5 जोड़ा, यहाँ 9 जोड़ा, तो यहाँ बोलो कितना जोड़ेगा, 4 बढ़ा बढ़ा के 13, 15 और 13 कितना हो गया, 28 हो गया। फिर आगे बोलो कितना जोड़ना चाहिए, 5 9 13,
फिर आगे 17 जोड़ना चाहिए, तो 28 और 17 कितने होते हैं 45, फिर आगे बोलो कितना जोड़ना चाहिए 21 जोड़ना चाहिए, ठीक है, फिर आगे बोलो कितना जोड़ना चाहिए, फिर आगे आपका यहाँ 5 9 13 17 21, फिर आगे आपका कितना जोड़ेगा भाई 21 4 25 जोड़ेगा, ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 28 जो आपके 4 नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ता हूँ 43 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको फास्टली यूं बता रहा हूँ, पेपर आसानी है, ठीक है, ज्यादा आपको वो गंभीर लेने की आवश्यकता है नहीं भाई। देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, ए रकम में विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दे रखी है, यानी यहां आपको क्या है ब्लड ग्रुप दे रखा है, इधर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 30 है। क्या बोला है सबसे अधिक और सबसे कम पाई जाने वाले रक्त समूह, तो सबसे अधिक कौन पाया जाता है भाई 12, और सबसे कम कौन, मैक्सिमम 12 है, मिनिमम कितना है 3, इनका रेशियो सबसे अधिक पहले आएगा, ठीक है भाई 12 आ गया, फिर बोलो सबसे कम मतलब मिनिमम 3 आ गया, रेशियो निकालेंगे 4:1 आ गया, आपका उत्तर आ जाएगा 4:1, ठीक है। यदि आपसे बोल रहा है सबसे कम पहले बोलता बाद में अधिक बोलता तो आपका 1:4 हो जाता। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 44 नंबर का क्वेश्चन आपका ये कहता है कि निम्नलिखित समय में किसमें त्रिआयामी मतलब 3D 3 डायमेंशन, ठीक है। अब देखिए त्रिआयामी आकृतियां हैं, ठीक है, तो घन क्यूब क्यूबॉइड स्फीयर स्क्वायर वो सिलेंडर ये तो है भाई, वो तो ये क्या है ये 3D है, बिल्कुल सही, आपका उत्तर एक ही हो गया। इसमें ये वर्त आ गया ये 2D आ गया, अर्धवर्त ये 2D आ गया, वर्त ये 2D आ गया, ठीक है, मतलब द्विआयामी आ गए, वर्त अर्धवर्त ये क्या आती है द्विआयामी, त्रिआयामी का मतलब क्या होता है, जिनको आप किसी प्लेन के ऊपर दर्शा सकते हैं वो आपके क्या होते हैं द्विआयामी होते हैं, और जिनको आप नहीं दर्शा सकते वो क्या होते हैं त्रिआयामी होते हैं। तो 3D आपका 44 के अंदर 1 नंबर ऑप्शन होगा। अमीनी 36 सर्वसम वर्गों के अलग अलग प्रकार आयतों के व्यवस्थित कर रही है, तो वह वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार की कितने आयत बना सकती है, तो 36 के फैक्टर कर लो, 1 × 36 हो गया, 2 × 18 हो गया, और 3 × 12 हो गया, और 4 × कितना हो गया 9 हो गया, और 6 × 6 हो गया, तो 1 2 3 4 5 कितने 5 45 के अंदर क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, आइए अगला 46 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन, आंकलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। मानक संदर्भित आंकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहां खड़ा है खड़ी है, ठीक है भाई। फिर बाद में दे रखा है मानदंड संदर्भित आंकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ठीक है। फिर बाद में ये कहता है कि मानक संदर्भित आंकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ठीक है। फिर बाद में दे रखा है कि मानदंड संदर्भित आंकलन विद्यार्थियों के अधिगम को निपुणता का मूल्यांकन करता है। अब देखिए भाई इसके अंदर क्या है कि आपका ये रिपीट हुआ है, ठीक है, मतलब मानक संदर्भित आंकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ये दोनों सेम है, ठीक है, इसी यही आपका उत्तर होता है, चाहे 2 कर दो चाहे 3 कर दो, लेकिन यहाँ आपका क्या हो जाएगा ये डिलीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके स्टार लगा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन क्या है सेम सेम है। आगे बढ़ता हूं, आइए अगला क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्यारे साथियों, 47 का आपका कहता है कि अधिक, थोड़ा सा नीचे लेते हैं, 47 का कहता है कि अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं, ये आदि जो कंसेप्ट है ये किसके आदि अवधारणा किसके ऊपर आधारित है। यदि मैं कहूं कि महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर्स अवधारणा, हाँ बिल्कुल ये प्री नंबर्स अवधारणाओं के अंतर्गत आते हैं, आपका 47 के अंदर 1 हो जाएगा। गणितीय अधिगम सामग्री, गणितीय अधिगम सामग्री की बात करता हूं, जो आपका लर्निंग मटेरियल होता है उनकी चर्चा करते हैं, मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल की चर्चा करते हैं कि सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद तो कहीं को करता है भाई, नहीं करता, काटो इसको। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करता है, बिल्कुल, जैसे कोई ये है अपनी जो लर्निंग मटेरियल है उससे अपन स्वतः भी क्या कर सकते हैं सीख सकते हैं। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद नहीं, निर्देश इंस्ट्रक्शन कहीं को देगा। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, बिल्कुल, बी और डी सही है, किस ऑप्शन में है आपके 2 नंबर ऑप्शन में, आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ता हूं, आइए 48 की बात करते हैं, ये रहा 48 हो गया ना, 48 में 2 नंबर बता दिया। 49 की चर्चा करते हैं, देखिए 49 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपके सीटेट के अंदर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं है, ठीक है, नहीं है ये ज्यादातर पूछता है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। अगला है कि गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है।
सही नहीं है, ये गलत है। कैसे कि यदि बात करें कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, विद्यार्थियों को त्रुटियों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, लेकिन अनदेखा नहीं किया जा सकता उसे, ठीक है, अनदेखा अपन उसे नहीं कर सकते। और बाद में बोला है गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना, बिल्कुल पाठ योजना बनाने में मदद करती है। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया, विद्यार्थी गलती करेगा तभी तो वो चिंतन करेगा उसके ऊपर। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है, तो ये लाइन अधिगम जब आप साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो अधिगम के बारे में, तो त्रुटि अधिगम का हिस्सा है। बार बार जानते हैं इन चीजों को, ठीक है, बार बार पढ़ते भी हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 50 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है भाई। देखो 50 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। ठीक है भाई, इसमें सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? आपसे क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कारण कौन सा है? ठीक है, सबसे इसके अंदर उपयुक्त कारण आपसे पूछा है। लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। लड़कों में कौन सी गणितीय, न तो लड़कियों में होती न लड़कों में होती। ठीक है, समाज की, इसको छोड़ो, एक बार तीसरा देखो, गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता नहीं, ऐसा भी नहीं होता। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान, गणित अपनी प्रकृति द्वारा पुरुष प्रधान कैसे होता है? पहले कोई जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर कोई ठप्पा लगा हुआ होता है क्या कि ये गणित पढ़ेगा, ये इंग्लिश पढ़ेगा? नहीं हो सकता। समाज की लिंग संबंधी धारणा इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणाएं समझ, तो ये आपका उत्तर हो जाए। ये अपने एक अवधारणाएं हैं, ठीक है, अपनी धारणाएं, लिंग संबंधी धारणाएं की, ठीक है, लड़के समस्या से ज्यादा वो कर लेते हैं, इस तरीके की, तो आपका उत्तर 2 नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, 51 की चर्चा करते हैं। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले मतलब भूमिका निर्वाह का कार्य, ठीक है, विधि का उपयोग करती है। मतलब एक टीचर है, वो क्या करते हैं? रोल प्ले, भूमिका निर्वाह की विधि का उपयोग करती है। इसका टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना नहीं हो सकता भाई, बच्चों का मनोरंजन, ठीक है, बच्चों का व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्वेशन, ये होगा आपका, ठीक है, यानी प्रोजेक्टिंग आइडियाज होगा, ठीक है, विचारों का बहिर्वेशन, इसीलिए भूमिका निर्वाह रोल प्ले के विधि का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन 51 के अंदर 4 नंबर हो गए, आगे बढ़ते हैं 52। ये रहा आपका 52। कक्षाई शोध ये दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? ठीक है, यहां देखते हैं, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, बिल्कुल ठीक बात है भाई। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता नहीं हो सकता भाई। गणित का विस्तृत ज्ञान बढ़ना, छोड़ो इसको भी। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होते ही नहीं, उत्तर एक ही होता है। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, ठीक है, ये आपका उत्तर होगा 52 के अंदर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, आइए 53 दिया है कि गणित निम्नलिखित में किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है, आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य किया था। उत्तर हो जाएगा आपका 53 के अंदर 3 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, आइए भाई 54। देखिए थोड़ा सा नीचे और लेते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज ही करना पड़ेगा। देखो दे रखा है कि एक सब्जी बेचने वाला पालक है, वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है, ठीक है भाई। सोनू ने क्या किया, 350 ग्राम पालक लिया, ठीक है, 350 ग्राम, कितना ले रहा है? 350 ग्राम, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपए लिए, ठीक है, मतलब पहले 6 रुपए ले रहा है, फिर 6 रुपए ले रहा है, फिर 6 रुपए, 6, फिर 3 रुपए, तो इसका मतलब 60 रुपए प्रति किलोग्राम है पालक, तो 100 ग्राम के कितने रुपए लगे? 100 ग्राम के कितने लगे? 6, तो इसका मतलब 6 ग्राम, तो 100 ग्राम तो यहाँ ले लिया, 100 ग्राम यहाँ ले लिया, 200 ग्राम, फिर 100 ग्राम ले लिया, 300 ग्राम, फिर आधा ले लिया, ठीक है, मतलब 50 ग्राम ले लिया तो 3, तो इसका मतलब ये ठीक है, बात अच्छी बता रहा है कि भाई वो पहले तो 100 ग्राम लेता है, फिर बाद में 100 ग्राम पालक सोनू लेता है, ठीक है, फिर 100 ग्राम और लेता है, फिर बाद में लास्ट में कितना लेता है? 50 ग्राम। इस तरीके से क्लासिफिकेशन करने के बाद अपने को पता चला सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है भाई, देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, देखेंगे। यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, अस्पष्ट कहीं को क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, लाभदायक है भाई ये तो इसको भी काटो। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों, बिल्कुल वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, ये आपका सही रहेगा। केवल सी है जो आपके 1 नंबर ऑप्शन में है, जो आपके 1 नंबर ऑप्शन में, तो आपका 54 के अंदर 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाओ
55 आपका यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। देखो भाई, ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़ी लिखी और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा करें। नहीं, वो तो क्या कर रहे हैं, निर्माण स्वयं कहां कर रहे हैं। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई वे इनका प्रयोग करके गुण के पैटर्न को खोज रहे हैं। यहाँ ये खोज रहे हैं चीजें, तो यहाँ आपका ये सही रहेगा, निर्माण स्वयं कर रहे हैं। बाकी और भी ऑप्शन देते हैं। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे शोर में, मतलब बोल बोल के 2 एकम 2 2 दुए 4 इस तरीके से, तो वो नहीं है। बाकी विद्यार्थी वो तो क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे एक साथ पहाड़ों को कविता पाठ कर रहे हैं, नहीं ये भी नहीं हो सकता। आपका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 56 की बात करते हैं। ठीक है, 56 आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त है, तो देखिए सबसे उपयुक्त देखते हैं भाई। यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। बिल्कुल भाई, सृजनात्मक करने में बिल्कुल सहायता करेगा। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, ये बात भी सही है। निगमनात्मक विवेचन, तर्क, निगमनात्मक विवेचन मतलब तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, पर आधारित है। ये हमेशा अभिसारी होते हैं। नहीं नहीं भाई, अभिसारी कहां होंगे, अपसारी होंगे। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये काट दो। तो ए बी सी आपकी किस ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 56 के अंदर 3 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 57। थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। 57 आपका ये बोल रहा है कि बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। ठीक है भाई, वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। ठीक है, सीटेट के अंदर से खूब क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, आप तुरंत राउंड कर दिया करो इस तरीके से। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया। ठीक है, जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, एक कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग करने के लिए देती है। बिल्कुल, गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग देने चाहिए। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत मतलब सत्र के अंत में जो परीक्षा में, ठीक है, सत्रांत परीक्षा होती है जो लास्ट क्लास में, जैसे अपन वार्षिक परीक्षा बोलते हैं, सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है, प्रशंसा करना ये नहीं। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों का वीडियो दिखाती है। बिल्कुल ये दिखाना भी चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे कम प्रभावी है या फिर उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है, वो आपका 3 नंबर है, ये प्रभावी नहीं करता है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 58 ये रहा भाई। 58 आपका क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता होंगी। क्या होंगी, मजबूत होंगी भाई। ठीक है, क्या होंगी, मजबूत। देन ओके, निम्नलिखित में देख कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न जो फ्रैक्शन है वो 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका है। तो कैलकुलेटर का उपयोग काटो इसे। ठीक है, लघुत्तम समापन नहीं है, लेकिन इससे भी बेस्ट क्या है, भिन्न डिस्क का प्रयोग करना, फ्रैक्शन डिस्क का प्रयोग करना, विभाजन भाग विधि का इनसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो उपयुक्त है वो तरीका ये रहेगा फ्रैक्शन डिस्क बना के। ठीक है, तो आपका 59 के अंदर आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन। ये आपके 30 क्वेश्चन थे, 60वां क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्या बोला है कि संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा मतलब सबिटाइजिंग का के कौशल का प्रदर्शन करता है। ठीक है, देखो भाई, विद्यार्थी संख्या में 5 की पहचान 4 के प्रवर्ती के रूप में, प्रवर्ती मतलब परवर्ती और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पहले की संख्या, प्रवर्ती मतलब बाद की संख्या में करता है, छोड़ो बात। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान में 5 में से 1 निकालने की, ठीक है, छोड़ो बात। विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान, छोड़ो। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स के गिने ये बताने में सक्षम है कि ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, वैसे भी आप देख लो, चाहिए तीनों ऑप्शन सिमिलरिटी प्रदर्शित करते हैं, ये आपका अलग है, तो 60 के अंदर 4 हो जाएगा। मैंने आपको गणित के 30 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के और टीचिंग मेथड के। ठीक है, और आप सभी साथी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, आप इस सेशन के अंदर जुड़े। और इससे ज़्यादा यदि आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, मैंने सारी चीज़ें जो बताई है वहीं से आया है। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा, यूट्यूब से भी जुड़े, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा यूट्यूब चैनल से भी जुड़े, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, और मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप जुड़ सकते हैं। और इसके बाद भी यदि किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये क्वेश्चन हमारे के इस तरीके से, तो आप पूछना चाहें तो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, 9812398103 के ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर कभी। जो भी आपका पेपर होगा इस तरीके का, तो जरूर आपको समय रहते सॉल्व करवाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कभी।
फिर अगले सेशन के अंदर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में मस्त रहें, आनंद ले। ये आपको 1 से 31 से लेकर 60 तक सारे जो सी टेट लेवल 1 के अंदर 20 अगस्त 2023 आज जो पेपर हुआ है उसको सोल्व करा दिया है। धन्यवाद।